बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आपको जो भी पढ़ाया और समझाया जा रहा है, यदि आपकी समझ में नहीं आए तो आप तुरंत ग्रुप पर पूछिए। हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थों अंक के श्लोक पढ़ रहे थे। आज मैं आपको श्लोक संख्या 14 समझाऊंगी। काश्यपः वत्से यस्य त्वया व्रण विरोपणम इंगुदीनाम तैलम न्यषिच्यत मुखे कुशसूचि विद्धे श्यामाक मुष्टि परिवर्धित तको जहाति सो अयम न पुत्रकृतकः पदवीम मृगस्ते। काश्यप कहते हैं शकुंतला से कि हे पुत्री, इसके बाद इसका अन्वय देखिए। यस्य कुश सूचि विद्धे, जिसके कुशों की नोक से बिंधे हुए, मुखे त्वया, मुख में तुम्हारे द्वारा, व्रण विरोपणम, घाव को भरने वाला, इंगुदी नाम, इंगुदी या हिंगोट का तेल, तैलम न्यषिच्यत, तेल लगाया गया था, सह अयम, वही यह, श्यामाक मुष्टिक परिवर्धितकः, सावा की मुट्ठियों को खिलाकर, परिवर्धितकः माने बड़ा किया गया, तथा पुत्र कृतकः, पुत्र की तरह माना गया, मृगः माने हिरण, ते पदवीम न जहाति, तुम्हारे मार्ग को छोड़ नहीं रहा है। शकुंतला वत्स किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी। तो शकुंतला कहती है कि हे पुत्र, मेरे साथ को छोड़कर जाने वाली का तुम पीछा क्यों कर रहे हो? अर्थात मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? अचिर प्रसूतया जनन्या बिना वर्धित एव, प्रसव करके तत्काल मरी हुई जनन्या बिना, माता के बिना भी, वर्धित एव, तुम पाले गए हो। मतलब तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा पालन पोषण मेरे द्वारा किया गया था। इदानीम अपि मया विरहितम त्वाम तातश्चिन्तयिष्यति, अब भी मेरे द्वारा छोड़े गए तुम्हें तातः चिंतयिष्यति, पिताश्री पालेंगे ही। मतलब मेरी अनुपस्थिति में पिताश्री के द्वारा तुम्हारा पालन पोषण होगा। निवर्तस्व तावत, इसलिए तुम वापस चले जाओ। इति रुदती प्रस्थिता, ऐसा कहकर रोती हुई प्रस्थान करती है। जिस मृग को वो देश करके शकुंतला ये बात कह रही है, तो उसके माँ की मृत्यु, जैसे ही उसका जन्म हुआ था वैसे ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तो शकुंतला ने ही उसे मुट्ठी मुट्ठी सांवा खिलाकर बड़ा किया था और उसे तनिक भी कष्ट नहीं होने दिया था, उसका पालन पोषण पुत्र के समान किया था। तो इसी बात की वो ओर इंगित करते हुए कह रही है। काश्यपा उत्पक्ष्मणो नयनयो उपरुद्धवृत्तिं वाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबंधनम अस्मिन् लक्षित नतोन्नत भूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। इसका अर्थ देखिए। उत्पक्ष्मणो, ऊपर की ओर उठी हुई, नयनों उपरुद्ध वृत्तिम, बरौनियों से युक्त, नेत्रों के देखने की शक्ति को रोकने वाले, स्थितया मन इसको रोकने वाले, वाष्पम कोरु वीरतानुबंधनम, आंसुओं को धैर्यपूर्वक रोको,
खलु अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे अस्मिन् मार्गे ते पदानि विषमी भवन्ति। क्योंकि अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे, जो मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे ऊंचे नीचे भूमि भाग वाले अस्मिन् मार्गे, इस मार्ग में ते पदानि विषमी भवन्ति, तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। मतलब वो शकुंतला से कह रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ से विदा होते समय बहुत ज़्यादा दुख से रो रही है, तो उसको आँख से कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए उनके पिता काश्यप ऋषि उनको ये बता रहे हैं कि तुम ठीक से अपनी आँखों को साफ करके ढंग से मार्ग को देखते हुए चलो, अन्यथा यात्रा के समय में पैर अगर लड़खड़ाते रहेंगे तो ये शुभ संकेत नहीं है। शारंग रवा भगवान ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते तदिदं सरस्तीरम अत्र संदेश्य प्रतिगंतुम अर्हति। शारंगरव कहते हैं कि हे भगवान, यात्रा के समय ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य, जलाशय तक ही प्रिय व्यक्ति को जाना चाहिए, ऐसा सुना जाता है। तद इदम सरह तीरम, तो यह सरोवर का तट है। अत्र संदेश्य प्रतिगंतुम अर्हति, यहाँ आप हमको अपना संदेश देकर अब वापस लौट सकते हैं। काश्यपः तेन ही माम क्षीर वृक्षछायाम आश्रयामः। काश्यप कहते हैं, तो हम सब इसी वट वृक्ष की छाया में एकत्रित हो जाते हैं। सर्वे परिक्रम्य स्थिता, सभी लोग घूमकर खड़े हो जाते हैं। काश्यपः आत्मगतम किम नु खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्त रूपम अस्माभि संदेष्टव्यम। काश्यप अपने मन में ही कहते हैं कि आदरणीय दुष्यंत के योग्य हमें क्या संदेश भेजना चाहिए। इति चिंतयति, ऐसा इस प्रकार से वो सोचने लगते हैं। शकुंतला जनांतिकम हला पश्य नलिनी पत्रांतरितम अपि सहचरम पश्यन्त्यातुरा चक्रवाक्या रटति दुष्कर्मम अहम करोमि इति। शकुंतला हाथ से आड़ करके दूसरी ओर कहती है कि हे सखी देखो, नलिनी पत्रांतरित अपि, कमल लता के पत्ते की आड़ में स्थित भी सहचरम पश्यन्त्यातुरा, अपने साथी को न देख सकने से आतुर माने दुखी, चक्र वाक्या रटती, चकवी चिल्ला रही है, दुष्कर्म अहम करोमि इति, मैं दुष्कर कार्य कर रही हूँ, ऐसा मेरा अनुमान है। अनुसूया सखी मैवम मंत्रयस्व, मैवम में आप संधि विच्छेद करेंगे तो होगा माँ एवं। शकुंतला कहती है, हे सखी ऐसा मत कहो। एषा अपि प्रियेण विना गम्यति रजनीं विषाद दीर्घतराम गुर्वपि विरह दुखम आशाबंधा साह्यति। इसका अन्वय देखिए, एषापि में संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा एषा अपि। एषा अपि प्रियेण विना विषाद दीर्घतराम रजनीं गमयति आशाबंधः गुरु अपि। गुर्वपि में संधि विच्छेद किया तो हो गया गुरु अपि विरह दुखम साह्यति। एषा अपि, यह चकवी भी प्रियेण बिना, अपने प्रिय के बिना, विषाद दीर्घतराम, दुख के कारण विशाल
रजनीम गम्यति, रात्रि को व्यतीत कर रही है। मतलब अपने प्रिय के बिना उसको रात बहुत लंबी लग रही है और उस रात को वो अपने प्रिय के विरह में व्यतीत कर रही है। क्योंकि आशा बंधा गुरु अपि विरह दुखम सहायति, क्योंकि आशा का बंधन महान वियोग के कष्ट को भी सहन करवाता है। मतलब उसको ये आशा है कि जल्दी उसका प्रिय मिल जाएगा, इसी आशा के कारण वो दुख को, वो उस वियोग को भी सहन कर रही है। काश्यपः शारंगरव इति त्वया मद्वचनात् स राजा शकुंतलां पुरस्कृत्य वक्तव्या। शारंगरव, तुम शकुंतला को आगे करके मेरी ओर से राजा से इस प्रकार कहना। शारंगरव, आज्ञा पयतु भवान। शारंगरव, आप आज्ञा दें कि हमें क्या संदेश ले जाना है। काश्यपः अस्मान् साधु विचिन्त्य संयम धनानुच्चयी कुलं चात्मानस्त्वय्यस्याः कथमप्य बान्धवकृतां स्नेह प्रवृत्तिं च तां सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकं यं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायतमतः परं न खलु तद्वाच्यं वधु बंधुभिः। इसका अन्वय देख लीजिए। संयम धनान अस्मान च, संयम रूपी धन वाले हम लोगों को तो च आत्मना उच्चई, कुलम और अपने ऊंचे कुल को, त्वयि अस्या कथमपि तुम्हारे ऊपर इस शकुंतला के किसी भी रूप में अबांधव कृताम बंधुओं के द्वारा न कराए गए ताम स्नेह प्रवृत्तिम उस प्रेम व्यवहार को भी साधु माने भली प्रकार से विचिन्त्य माने सोच समझकर त्वया इयं दारेषु तुम्हारे द्वारा इस शकुंतला को स्त्रियों के मध्य में सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम दृश्य समान गौरव रूपी देखा जाना चाहिए। अतः परम भाग्याय तम तत् खलु बंधुभिः न वाच्यम, इससे अधिक भाग्य के अधीन है। अतः वस्तुतः वधु के भाई बंधुओं को इस संदर्भ में और कुछ भी नहीं कहना चाहिए। अर्थात काश्यप कहते हैं कि जो भी मुझे तुम्हें स्पष्ट करना था मैं तुम्हें स्पष्ट कर रहा हूँ। इससे अधिक वधु के घर के लोगों को अर्थात उनके पिता, उनके भाई बंधुओं को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।